अब विश्लेषण में बात करेंगे मैदान में उतरे अखिलेश, संघर्ष वाला संदेश, क्योंकि जब से समाजवादी पार्टी उपचुनाव की जंग हारी है, अखिलेश यादव ने संघर्ष करने की कसम खा ली है। क्योंकि अखिलेश यादव न सिर्फ बैक टू बैक दौरे कर रहे हैं, बल्कि भाजपा पर हर मंच से सीधा हमला कर रहे हैं। आज अखिलेश यादव औरैया में थे, जहां अखिलेश ने ट्विन टावर को ढाल बनाकर भाजपा पर ऐसा हमला किया कि सूबे की राजनीति का पारा हाई हो गया। मैदान में अखिलेश, संघर्ष वाला संदेश। अखिलेश की ट्विन वाली दहाड़, भ्रष्टाचार के मोर्चे पर ललकार। 22 के चुनाव में भले ही अखिलेश भाजपा के हाथों हार गए हो, लेकिन 24 की चुनावी जंग से पहले वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि अखिलेश यादव जहां जा रहे हैं, भाजपा को खुली चुनौती दे रहे हैं। सोमवार को अखिलेश यादव औरैया में थे, जहां अखिलेश यादव ने भ्रष्टाचार के मोर्चे पर जब दोनों डिप्टी सीएम की तुलना ट्विन टावर से की, तो सूबे का पारा चढ़ गया। वो जो बोलते हैं वो लिख करके आता है। आप अगर देखेंगे डिप्टी सीएम दोनों जो ट्विन डिप्टी सीएम है, ट्विन डिप्टी सीएम की ट्वीट एक सी है। आप कैसे कल्पना कर सकते हो ट्विन टावर की, ट्विन सीएम की, ट्विन टावर की, ट्विन डिप्टी सीएम की ट्विन ट्वीट एक सी है। दरअसल जब से ट्विन टावर को ढहाया गया है, तब से सपा और भाजपा की जुबानी जंग 7वें आसमान पर है। भाजपा इसे सपा की देन बता रही है, तो सपा भाजपा पर निशाना साध रही है। यह भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उस समय के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने जिम्मेदारी समझी होती, तो आज इतनी बड़ी इमारत को ढहाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये भ्रष्टाचार सपा शासनकाल के समय हुआ था, और ये इसका जवाब देना चाहिए उस समय के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य ने जब समाजवादी पार्टी की पूर्व सरकार पर निशाना साधा, तो अखिलेश यादव ने दोनों को ट्विन डिप्टी सीएम की उपाधि दे डाली। अखिलेश यादव ने कहा कि ट्विन डिप्टी सीएम के ट्वीट भी एक ही जैसे होते हैं, बिल्कुल कॉपी पेस्ट। अखिलेश ने कहा कि ऐसा लगता है दोनों को दिल्ली या कहीं बाहर से ट्वीट लिखकर भेजे जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने ट्विन टावर को लेकर भाजपा सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ट्विन टावर जैसी तमाम अवैध इमारतें खड़ी हुई हैं और इन पर बुलडोजर नहीं चल रहा। लेकिन इन सब के बीच सवाल अखिलेश यादव के बैक टू बैक दौरों का भी है, क्योंकि जब से समाजवादी पार्टी उपचुनाव में आजमगढ़ और रामपुर हारी है, अखिलेश ने एक जिले से दूसरे जिले के दौरों की झड़ी लगा दी है। अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सोमवार को अखिलेश औरैया से सीधे कन्नौज पहुंच गए, जहां से कभी अखिलेश यादव ने लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में कदम रखा था। अगर अखिलेश यादव के हाल के दौरे पर नजर डालें, तो एक दिन पहले यानी रविवार को अखिलेश यादव मथुरा वृंदावन में थे, जहां अखिलेश यादव ने कई मंदिरों में दर्शन किए। उससे एक दिन पहले यानी शनिवार को अखिलेश यादव उस नोएडा में थे, जिसको लेकर अंधविश्वास की कई कहानियां उत्तर प्रदेश की राजनीति में कही जाती रही है। लेकिन अखिलेश यादव ने अंधविश्वास की इस दीवार को गिरा दिया। अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि पूरे 10 साल के बाद वो नोएडा आए थे। हालांकि अखिलेश 22 में प्रचार करने नोएडा आए थे, लेकिन विजय रथ से नीचे नहीं उतरे थे। इससे पहले 22 अगस्त को अखिलेश यादव आजमगढ़ गए थे, जहां अखिलेश यादव ने जेल में बंद सपा विधायक रमाकांत यादव से मुलाकात की थी। इस मुलाकात को लेकर यूपी की सियासत भी गर्म हुई थी। मायावती ने अखिलेश यादव पर मुस्लिमों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए जमकर निशाना साधा था। अखिलेश यादव की अगस्त महीने में सबसे बड़ी क्रांति उस वक्त देखने को मिली थी, जब 9 अगस्त को अखिलेश यादव ने कन्नौज से तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई थी। इस अगस्त महीने में उन्होंने ताबड़तोड़ दौरे किए। नोएडा गए, मथुरा वृंदावन का भ्रमण किया, वहां लोगों से मुलाकात की। आज वो औरैया में थे। इसके पहले वो कन्नौज गए और काशी से तिरंगा यात्रा की भी शुरुआत की।
अक्टूबर में समाजवादी पार्टी का एक बड़ा सम्मेलन हो रहा है और निकाय चुनाव दिसंबर में होने हैं। ऐसे में अखिलेश यादव की ये सक्रियता जहां पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ाने वाली है, तो वहीं विपक्ष यानी भाजपा सरकार के माथे पर पसीना लाने वाली भी है। मतलब अगस्त में अखिलेश यादव एकदम बदले हुए नजर आ रहे हैं। वो न सिर्फ दौरे पर दौरे कर रहे हैं, बल्कि जमीन पर उतरकर अपने कार्यकर्ताओं को संघर्ष वाला संदेश दे रहे हैं। क्योंकि एक महीने में अखिलेश यादव पश्चिम से पूर्वांचल, अवध से बुंदेलखंड तक नाप चुके हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या अखिलेश की ये मेहनत 24 की पिच पर इकाई से दहाई तक पहुंचा पाएगी? क्योंकि एक बड़ा सच ये है, अखिलेश यादव के कमान संभालने के बाद सपा लोकसभा में 5 से आगे नहीं बढ़ पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।